अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा फिद्दारैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। या मुहव्विलल अहवाल हव्विल हालना वहालल हाज़रीन वहालस साइलीन इला अहसनिल हाली बिहक्की अफ़ज़लिल मक़ालि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम व अला उसूलिक तय्यबीन व फ़ुरूइक ताहिरीन व ताबिईहिम अबदन व जअलना मिनहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रउल आखिरह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरुस सबील। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रज़ियल्लाहु तआला अन आलि रसूलिल्लाहि व अस्हाबिहि अजमाइन अनित ताबिईन व तबई ताबिईन लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व अन सय्यिदिना व सनदिना व हादीना व हामीना व मावाना व मलजाना व मुर्शिदना अशेख मुहिद्दीन अबी मुहम्मद सय्यद अब्दुल कादिर जिलानिल मकीनिल अमीनिल हसनिल हुसैनी व मुर्शिदी सलवातुल्लाहि तआला वस्सलामुहु अलैहिम अजमाइन। सलातन तस्तजीबु बिहा दुआअना व तुज़क्की बिहा नुफूसना व तुहयी बिहा कुलूबना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र
बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रज़ा दम में आ रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम वाला उसूलिक तय्यबीन व फुरूइक ताहिरीन व ताबिईहिम अबदन व जअलना मिनहुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीकैन मिन उरबि व मिन अजमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या अकरमल खल्क माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदल हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह अल्लाह के एहसान और करम से हम और आप इस उर्से समरी में तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस में शामिल हाल है। इस कॉन्फ्रेंस का के मकासद बहुत सारे होते हैं। अवलन में उलमा से माजरत करूंगा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, कल भी बहुत थकावट हो गई, पूरी रात जगना पड़ा। और माजरत ये है कि यहाँ एक से बढ़कर एक आलिम है, कल भी मैंने देखे। और मैं आता रहता हूँ दिल्ली वगैरह, हिंदुस्तान में आलिमों की कोई कमी नहीं है, आशिकों की कोई कमी नहीं है। जहाँ आला हजरत रहते हो वहाँ आलिमों की क्या कमी हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान। जहाँ आला हजरत पैदा हो जाए वहाँ आशिकों की क्या कमी हो। तो वहाँ से आशिक पैदा नहीं होंगे तो और क्या पैदा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग होता है इनकी ये नाते सुनकर, इनकी तकारीर सुनकर।
चूँकि मेरी एक जिम्मेदारी है यहाँ के मुहिब्बीन मुखलिसीन की दावत पर, वरना मैं बहुत दूर से, बहुत हज़ारों किलोमीटर की मसाफत से यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। और दूसरी बात, इल्म के ताल्लुक के हवाले के दूसरे है, मगर एक अपना वो माहौल होता है पढ़ने का, एक अंदाज जिसको कहते हैं। अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, इल्म तो एक है मगर अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, और भाषाएं अलग अलग है। हमारी भाषा अलग है। अगर आप मेरी भाषा सुनेंगे समझेंगे तो मैं अपनी भाषा में तकरीर करूं, सुबह तक नहीं छोड़ूंगा। फिर भी पीर का करम है, कुछ टूटे फूटे अल्फाज अपने पीर की खराजे अकीदत में और आपकी मोहब्बत में यहाँ पेश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, पहले ही माजरत रखी इसलिए कि यहाँ उलमा बैठे हैं स्टेज पर, रौनक अफरोज कहीं का, की, को, के, ला, ली। हाँ, अगर कहीं कोई जुमला गलत है तो आप एक न समझना खलीफा है। मैं खलीफा बाद में हूँ, पहले मैं बशर हूँ, पहले मैं इंसान हूँ। और ऐसा इंसान अगर कोई मेरी इस्लाह करे गुस्से के बगैर, मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करने वाला हूँगा मैं। और मैं कोई गुस्से वाला आदमी नहीं हूँ, न कोई मतलब चिढ़ने वाला। अगर कोई इस्लाह करे उसको मैं दोस्त समझता हूँ। कोई बेतकल्लुफ, मैं बेतकल्लुफ आदमी हूँ। बेतकल्लुफी से आप सुनिए और मुझे बोलिए भी। लिहाजा इंसान के कब्र के दहाने तक, लाहत से महत तक जितनी भी उम्र है ये सीखने की है। हर इंसान के अंदर अपना एक फन होता है, कला होती है। इल्म तो अलग चीज है, फन भी एक चीज है। लिकुल्ल फन रिजाल, अलग अलग फनून में अलग अलग महारत होती है। लिहाजा अल्लाह ने हर किसी को अलग अलग चीज से नवाजा है। जिसको जिस चीज से नवाजा है अल्लाह उसको उसमें मजीद बरकत से नवाजे। सूरह नहल शरीफ कुरान पाक की एक मुकद्दस सूरा है, उसकी एक जुज़वी आयत का तिलावत मैंने शरफ हासिल किया। मैंने कहा कि मेरी तकरीर आपको पसंद नहीं आगी शायद, क्योंकि अंदाजे बयान मुख्तलिफ है। मुझे बात रखने से मकसद है ये आप न देखना कि कौन बोल रहा है, ये देखना कि क्या बोल रहा है। सुभान मैं अल्लाह, अल्लाह का कलाम बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये सियाकारी, मेरी सियाकारी कम इल्मी कम फहमी या मेरी लहजो लहब की तरफ न देखना, ये देखना कि कौन बोल रहा है। ना ना, ये देखना कि क्या बोल रहा है। बस उसी पर नजर रखो। मेरी कोशिश ये रहती है बचपन से कि मैं इस्लाह ही बयान करता हूँ। हमें नफ्स की इस्लाह की जरूरत है, अमाल की इस्लाह की जरूरत है, हमें आखिरत की तैयारी की जरूरत है। हर चीज में मजा है, अपना अपना लुत्फ है। अभी नाथ खान पढ़ रहे थे, अपना एक वजदानी कैफियत आ रही थी। अब मेरी टूटे फूटे कुछ अल्फाज सुनो, इनको अपने दिल में मोहब्बत की खिड़की खोल कर अंदर मोहब्बत के कमरे में जगह दे दो, फिर मजा है। वरना इस कान से सुनोगे, इस कान से छोड़ोगे तो फिर वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान कहता है, मैंने जुज एक आयत की तिलावत किया वक्त के एतबार से। अल्लाह फरमाता है, मन अमीला सालिहन, जिसने आमाले सालिह किए, अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए, सालिह अमाल किए। ये जो जिंदगी है, ये सारा कारखाना जो है बिल्कुल महद से लेकर लहद तक, जब हम महद में आए तो पहले ही हमें अजान सुनाई गई। जब हम महद में आए पहले अजान सुनाई गई, डंडोरा ये दिया गया, बाकी आवाजें तो आप बाद में सुनो, बाकी काम बाद में करो। आए तो आप बहुत काम करने, दुनिया के भी काम करने हैं, आखिरत के काम करने हैं, दीन के भी काम करने हैं, दुनिया के भी काम करने हैं, मामलात भी संभालने हैं, ताल्लुकात भी निभाने हैं, आखिरत भी चलानी है, दुनिया भी चलानी है, माँ बाप का भी हुक्म मानना है, अल्लाह को भी मनाना है, रसूल से मोहब्बत भी करनी है, दीन भी चलाना है, दुनिया भी चलानी है, ताल्लुकात भी चलाने हैं, मामलात भी चलाने हैं और हालात भी चलाने हैं, सियासत भी देखनी है, सयादत भी देखनी है, नजारे भी देखने हैं, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है। इस सारे चीजों का मकसद और मुरब्बा जो होना चाहिए, जो लुबे लुबाब होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। आपको ये पैगाम अजान के
के जरिए दिया जाता है। आओ तुम अभी बच्चे हो मगर काम शुरू करो। या अल्लाह मैं क्या काम शुरू करूं? अरे आजा दूध खुद पी जा, चुस्की खुद लगा, खुद काम शुरू कर, चुस्की खुद लगा। जितनी चुस्कियां लगाएगा उतने आपके वजूद में ताकत बढ़ती जाएगी, बड़ा हो जाएगा। बैठने से मैं नहीं दूंगा। हालांकि मैंने माँ के पेट में आपको बिना मेहनत दिया, माँ के पेट में आपको बिना मशक्कत दिया, माँ के पेट में आपको बिना मांगे दिया, मगर मैंने दुनिया का दस्तूर ये बनाया, मैंने दुनिया का दस्तूर ये बनाया, हरकत तुम करो बरकत मैं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हरकत करो। हम लोग आधे बाजे बैठने के आदी होते, बस उनको बस खाना, उनकी जिंदगी खाना पीना सोना, खाना पीना सोना। अरे यार ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी एक कारखाना है, ये जिंदगी एक कारखाना है और ये अमानत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस कारखाने के मुतालिक दाने दाने का हिसाब आखिरत में देना होगा। एक एक सांस का हिसाब आपको देना, एक एक दाने को हिसाब आपको देना। आपको काम करना है, मगर दुनियावी मामलात के काम, ताल्लुकात के काम, हालात के काम, दीन के काम, दुनिया के काम, समाज के काम, जमात के काम, इल्म के काम, अमल के काम, आपके घर के काम, बच्चों के काम, खेती बाड़ी का काम, मगर जो तरजीहात में आपको पहला काम दिया जा रहा है वो अजान है। फरमाया अजान हो गई, नमाज के लिए तैयार हो। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज पढ़ो, खाली तकरीरें सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी आप बच्चे ही हो, भले बालिग होने पर आपको नमाज फर्ज हो जाएगी, मगर तैयारी करके रखो, आप पर नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जब जाकर जब तुम ये काम करोगे तो मैं आसमान पर तुम्हारा नाम मुसलमान लिखूंगा, तुम्हें मुस्लिम कहेंगे। अरे या अल्लाह मुझे तो बचपन में ही माँ ने मोहम्मद इस्लाम नाम रखा। ये अल्लाह कहता है अरे अभी तुम माँ के गोद में मुस्लिम हो, ऊपर मुस्लिम नहीं हो। अभी तुम घर में मुस्लिम हो, बिहार में मुस्लिम हो, मकान में मुस्लिम हो, सोसाइटी में मुस्लिम हो। अच्छा पक्का रजिस्टर्ड मुस्लिम तो तब होगा जब मेरी बारगाह में मुस्लिम होगा। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में कब पक्का मुस्लिम? जब तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार गरीब नवाज जिंदाबाद। घबरा गए ना? तकरीर सुननी है तो ऐसी सुननी है ना, अमल करनी है ना। उर्स का मकसद ये वली का उर्स है। वली ने तो यही दिया, हमें फैजान दिया। अल्लाह ने वलियों के हाथ में यही पैगाम दिया। वली मुर्शिद उसी को कहते हैं। आजकल के पीर, हम पीर मुरीदों को ढूंढते इसलिए है मुरीद हो जाओ कि मेरा ये ग्राहक बन गया, हमने ग्राहक बनाया। अरे मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को। किसका इरादा? पीर का नहीं। पीर कहता है इसको दिल से सारे इरादे निकाल, मुरीद हो जा। या मेरे पीर किसका मुरीद? मुरीद मेरा मतलब क्या हो गया? तू अल्लाह का इरादा कर, सबको छोड़कर अल्लाह को पकड़। यही पीर मुरीदी है। आज तो कारखाने बन गए। मैं भी तो, मुझे तो बहसते पीर यहाँ लाया गया। आपको पीर का पैगाम देना है। हम पुराने जमाने में किताबों में पढ़ा है, पुराने जमाने में लोग सफर करते थे 100-100 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर। मशाइख के मुतालिक लिखा है, बड़े बड़े बुजुर्गों के मुतालिक लिखा है। वो ढूंढते थे, भटकते थे, कहीं हमें मुर्शिद मिले, पीर मिले। क्यों? पीर जिसको मिला, याद रखना, पीर मुरीदी धंधा नहीं है, पीर मुरीदी कोई फंदा नहीं है, पीर मुरीदी रसूलुल्लाह का सौदा है।
ये फंदा दंदा नहीं है, इसको फंदा दंदा मत बनाओ, फंदे दंदे मत बनाओ। पहले जमाने में उलमा बैठे हैं, लोग अजम से लेकर अरब, कोई अरब से लेकर अजम, कोई खिरस्तान से लेकर हिंदुस्तान बाकी बिल्ला बनकर आए, कोई पंजाब से दिल्ली मुजद्दिद अल्फसानी बनकर आए। अरे मुजद्दिद अल्फसानी आप कहां भटक रहे हो? कोई हजरत ख्वाजा दिल्ली में, कौन दिल्ली में जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये जा रहे हैं दिल्ली को छोड़कर अजमेर। अरे कुतुबुद्दीन कहां जा रहे हो? आप तो मुस्लिम घर में पैदा हो गए, माँ भी मुस्लिम, बाप भी मुस्लिम, भाई भी मुस्लिम, घराना मुस्लिम, नमाज़े घर में, तहज्जुद घर में, कुरान घर में, दीन घर में, इस्लाम घर में, तुम कहां जा रहे हो? अरे मैं पीर को ढूंढने जा रहा हूँ, अजमेर ख्वाजा को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे घर में तो इस्लाम है, वहां क्या मिलेगा? घर में इस्लाम मिल रहा है, कुरान मिल रहा है, ख्वाजा के पास कुरान वाला मिल रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। यही पीर मुरीदी है, ख्वाजा के पास कुरान वाला मिल रहा है, ख्वाजा मुझे कुरान वाले से मिला देगा, ख्वाजा मुझे कुरान वाले से पहचान कराएगा। इसी का नाम तो मुरीद है। मुरीद माने इरादा करने वाला, जो हमें दिल में इरादे है, बुग़्ज़ है, कीने है, फसादे है, फितने है, हवस है, उसका हवस, इसकी हवस, पैसों की लालच, उस बंगले की लालच, गाड़ियों की हवस। पीर इसी को कहते हैं जो मुरीद को एक निगाह मार दे, सारी हवस निकाल के बस एक हवस रखे, उसको कहे फना फिल्ला हो जा या बका बिल्ला हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर काम कर प्यारे, काम कर। जब दुनिया में आए हम तो हमें अमल करनी है। थोड़ा मुझसे भी कुछ बात करो ना, अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी आवाजें लगा रहे थे, कुछ बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बोलना है, मुझे ऐसे आता है बोलना, कोई और तरीका है तो मुझे नहीं आता, मुझे बस यही टूटे फूटे अल्फाज कुछ बोलूंगा। उलमा हौसला नहीं करेंगी क्योंकि ये आलिमाना, इनको क्या वो आंखों पे आए, कम से कम आप तो करो कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नारा जोर से लगाओ, सब लोग मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं लगाता हूँ वहाँ श्रीनगर में नारे कलिमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। एक बार और लगाऊं, सब जोर से पढ़ेंगे, नारे कलिमा तैयबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, ये जो दुनिया है ये काम करने की जगह है, दारुल अमल। अमल कहते हैं काम करने को। अरे यार जवाब तो दो ना, बोलिए क्या कहते हैं? काम करने को। माँ की खिदमत ये भी काम है। जब हम माँ की गोदी में होते हैं ना लहद में, तो चुस्कियां मारना ये भी अमल है। अगर ना मारोगे तो बैठोगे, ऐसे ही बैठोगे। आपको बात समझ आ रही है? खेती बाड़ी करना ये भी अमल है, पैसे कमाना ये भी अमल है। जितने भी हम काम करते हैं ये अमल है, ये अमलियात है, सब अमल है। अमल माने काम। अब काम दो तरह के हैं, तवज्जो चाहूंगा। काम कितने तरह के हैं? हम जब इस दुनिया में आए, सारा दुनिया कारखाने अमल है। क्या है? आजकल के जवान बस इस इंतजार में बैठते हैं, ऐसे मैंने पीएचडी की है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। जब तक वो बूढ़ा हो जाता है, अरे उठ तिजारत कर, उठ दुकानदारी कर, उठ खेती बाड़ी कर, उठ रात को कोई तिजारत कर, उठ कुछ कर, तू हरकत कर, मैं बरकत करूंगा। तू हरकत कर, यहां हरकत करनी है, काम करना है, काम। अब कितने तरह के काम है बोलिए ना, शाबाश बोलिए ना। एक काम है दुनियावी, एक काम है दीनी। समझ रहे ना? आप उधर से आइए, आप बुजुर्ग हैं, मैं ही नीचे उतर के लाऊं तो उधर से आओ ना, आराम से आओ, अच्छे अच्छे अंदाज
ये सारी बहारें तेरे मेहनत की है। आप ऐसे कमजोर क्यों बढ़ रहे हैं? ये कल बहुत बेदिल हुआ था, रात को इसलिए मैं नहीं सोया, इसी ने सोने नहीं दिया। ये बहुत बीमार हो गया, इसको टेंशन हो गई थी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल आलम गवाह है ना, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इसराइल भाई की नमाज जनाजा कल ही पढ़नी है। मैं इसलिए नहीं सोया, इसके गम में पूरी रात में नहीं सोया। अल्लाह यहाँ इस मुकद्दस स्टेज पर ये इतना अलील हो गया, सामने नहीं था, फोन पे बार बार ये 2-3 मिनट के बाद आलम को फोन कर रहा, हजरत को बोलो दुआएं करो। फिर मैंने सारा आराम छोड़ के जय नमाज पर सुबह तक ऐसे हाथ उठा के अल्लाह से मांग रहा हूँ, इसको सलामत रखो यार, ये सारी बहार इसी की है, पीर का उर्स है, कुछ लेके जाए कोई। पीर तो आज भी आया है, मैं कुछ देने आया हूँ। हम तो माइले बकरम है, कोई साइल ही नहीं। ये ठीक है, फनून ठीक है, इल्म ठीक है, मगर कुछ लेके भी जाओ। बोलिए कितने काम है, जल्दी जल्दी बोलो, उलमा इंतजार कर, मुझे शर्म लग रही है। कितने काम है? एक काम है दीनी काम, दूसरा काम है दुनियावी काम। ये हमें ड्यूटी है। आप दुनिया में आए, बराबर जब तक आपकी सांसें चलती है आपको काम करना पड़ेगा। सही है, आपको काम करना है। एक क्या करना है बोलिए ना, दीनी, एक दुनियावी। अब हमारी उम्र क्या है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। ये काम कब शुरू होता है? जैसे ही माँ से पैदा हुआ, इसको माँ यहाँ ले आती है, कहती है दूध मेरा है, काम तू कर, पीना तेरा है। दूध मेरा है, काम तेरा है, दूध पीना तेरा काम है। लिहाजा अल्लाह ने काम करना हमें सिखाया, अमल इसी को कहते हैं, काम को। अब तरजीहात क्या है? अल्लाह ने फरमाया मैंने ये दुनिया बनाई, आप समझ रहे हैं, जिसमें आप जिंदा है, इसको मैंने आपके लिए अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, ये जो मौत और हयात के बीच में जो जिंदगी है ये मैंने बनाई, जिसमें आप बहुत काम करते हो। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात इसलिए बनाई लियब्लुवकुम अहसन अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने ये आपकी आजमाइश के लिए बनाई। बंगले आजमाइश, रुपया आजमाइश, औलाद आजमाइश, सेहत आजमाइश, नींद आजमाइश, उठना आजमाइश, बैठना आजमाइश, चलना आजमाइश, शादी आजमाइश, बीवी आजमाइश, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश। आजमाइश ये है अय्युकुम अहसनु अमला, आप में अच्छे अमाल कौन करेगा। हमने तो खाना पीना और सोना बना दिया, हमने तो खेती बाड़ी बना दी, हमने तो बंगले बना दे। अब दो काम है, एक तो दीन का है, एक दुनिया का। मगर जो तरजीहात में है, दुनियादारी में तो हमें कोई मतलब कहने की बात ही नहीं। हम तो एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक आगे खींचते हैं। मगर असल दुनिया, मैं दुनिया को ठोकर नहीं मारता हूं, मगर दुनिया में रहकर, आप सुन रहे हैं ना, दुनिया में रहकर हमें आखिरत के लिए काम करना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जितना यहाँ बोओगे उतना वहां काटोगे। कमा तुदीनु तुदान, और जैसा बोओगे और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लिहाजा बरादरान इस्लामी मिल्लतिया, आशिकान रसूलुल्लाह, नात पढ़ते वक्त आप झूमते हैं, हम अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर जोर से लगाते हैं, मगर हमने क्या तैयारी की आखिरत के लिए? यही उर्स का पैगाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मन अमिला सालिहन, जिसने अच्छे अमाल किए, सालेह अमाल किए, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्दों में हो या औरतों में। यहाँ मर्द का भी जिक्र है, औरतों का भी जिक्र है, यहाँ अली का भी जिक्र है, यहाँ फातिमा का भी जिक्र है, यहाँ मर्द और औरत दोनों का जिक्र है। जिसने मर्दों में औरतों में अच्छे सालिया आमाल किए, मगर ये आमाल करने वालों याद रखना, आमाल तब कबूल है, आमाल की सनद तब सही है, आमाल को तब मैं मानूंगा, उसके साथ सनद ये होनी चाहिए वो हुआ मुमिनुन, आमाल करने वाला मुमिन हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। ये आमाल सालिया करने वाला मूमिन हो। एक जुमला, बस एक जुमला। आमाल सालिया करने वाले को तो सालिहीन कहते हैं, मगर इस सालिहीन के बोर्ड को तब माना जाएगा, इसलिए तब किसी के इल्म को माना जाएगा इस दौर में, तब किसी की अमल को माना जाएगा इस दौर में। हम कहते हैं आगे कोई न, हर दौर में कोई ना कोई सनद होती है जिस सनद से माना जाता है। आज का अहले सुन्नत वही माना जाएगा जिसको आला हजरत की सनद साथ हो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अरे फैजाने आला हजरत। कोई आज ये ना कहे हमें जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हर दौर में कोई साइन होता है। हर पीएचडी तब पीएचडी है भले उसने कितनी किताबें पास की हो, जब तक नीचे प्रिंसिपल का साइन ना हो, किसी अथॉरिटी का साइन ना हो, कोई अथॉरिटी उसे साइन न करती हो। और आज के सुन्नियत का दौर ये है, वो चाहे शाफी हो, हमली हो, हनफी हो, मालिकी हो, मालिकी हमारा, हनफी हमारा, शाफी हमारा, मगर हमारे स्टेज पर तब जब आला हजरत की साइन तोड़ो तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। उलमा तो बहुत है आज जहां देखो उलमा है, मगर इस दौर में अगर आपको सही खरे और खोटे को पहचानना है, इल्म तो इधर भी है, इल्म इधर भी है, किताब इधर भी है, किताब इधर भी है, कुरान इधर भी है, कुरान पाक इधर भी है, बुखारी इधर भी है, बुखारी इधर भी है, मुस्लिम इधर भी, मुस्लिम इधर भी, मदरसा इधर भी, मदरसा उधर भी, कॉलेज उधर भी, कॉलेज इधर भी, अमामा इधर भी, अमामा उधर भी, नारे इधर भी, नारे उधर भी, तकरीर इधर भी, तकरीर उधर भी मस्जिद इधर भी मस्जिद। जाए कहां? जहां आला हजरत हो वहीं जाओ। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मिसाल, आला हजरत, आला हजरत। इस दौर में, पहले दौर में तर्जमे नहीं होते थे, कुरान पाक के तर्जमे नहीं होते थे। उलमा अरबी में पढ़ते थे, फारसी में तर्जमे करते थे, या अरबी में पढ़ते थे, अरबी में ही उसका तर्जमा करते थे। जैसे अल्लामा राजी, जैसे अल्लामा नबवी, जैसे अल्लामा शाफी, जैसे अल्लामा दूसरे, जैसे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जैसे अब्दुल रहमान जलालुद्दीन, जैसे जलालैन। अरबी में अरबी था, सहूलियत के लिए अरबी को उर्दू आ गई। जमाना दूर होता गया, जमाना पीछे आया, करीब आया कयामत के, फितनों का दौर आया। अब अरबी को उर्दू हो गई, हिंदी भी हो गई, अंग्रेजी भी हो गई। अब ये लोग छोटा सा मुल्ला मेरे जैसा मुल्ला उठाता है, देखो यहाँ लिखा है हमने आपके पिछले और अगले गुनाह माफ कर दिए, वहाँ ये लिखता है ये किए, वो कहता है ये किए। अरे ये तो कुरान है, वो कहता है ये तो कुरान है। मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ 22 तर्जमे है, नहीं 42 तर्जमे है। अब जाओगे कहाँ? इधर जाओगे या उधर? अब सारे झंझोड़ के देखो, किसी ना किसी जगह मुस्तफा से गद्दारी हो रही है। अगर वफादारी दिख रही है, आला हज़रत में दिख रही है। नारे तकबीर, एक बार सब लोग खड़े हो जाए सरकार आला हजरत के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जो लोग आप लोग खड़े हो गए तो आगे चले आइए, है ना? तो आगे चले, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आगे चले आए। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। मैं किस शक्ल में पैगाम देना चाहता हूँ? घर में मस्जिदों में तर्जमे है। आज के बोले बाले
सीधे साधे लोग फिर कहते हैं उलमा फितना उठाते हैं, अरे ये भी तो कुरान है। हम कहते हैं कुरान तो कुरान है, मगर तर्जमा देखो, तर्जमा समझ नहीं आ रही है। अरे ये क्या है, कोई तफहीमुल कुरान है, कोई बयानुल कुरान है, कोई ये कुरान है, कोई वो कुरान है। सबने कोई ना कोई डंडी मारी है। अगर सही चलता है तो वो मेरा कंजुल ईमान है। आला हजरत का कंजुल ईमान है, आला हजरत का कंजुल ईमान है। इसीलिए उर्स होते हैं, दावतें होती है। अरे भटको मत, गुमराह मत हो जाओ। आज आपको कोई गैर गुमराह करने नहीं आएगा, अमामे की शक्ल में आएगा, कुरान लेके आएगा। इसीलिए अगर बचना है उससे कहो आपका इल्म मुबारक पता आला हजरत से क्या ताल्लुक है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लड़ाई नहीं है, ये झगड़े नहीं है, ये तहफ्फुज की बात है, तहफ्फुज की बात है। क्योंकि हमें अपने दीन, अब हमें अपने जानू से, मालों से, औलादों से, तमाम कायनात से हमें ईमान प्यारी है। ईमान क्या है? अरे सुनो जाते जाते जुमला, न नमाज ईमान है, न नमाज में ईमान है, न रोजा ईमान है, न रोजे में ईमान है, न दाढ़ी ईमान है, न दाढ़ी में ईमान है। ईमान अगर है तो ज़ाते मुस्तफा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, अरे नमाज तो कोई भी पढ़ेगा, उधर हुसैन भी पढ़ेगा, इधर यजीद भी पढ़ेगा। अब कहां जाओगे, क्या करोगे? यजीद कुर्सी के लिए पढ़ता है, हुसैन मुस्तफा के लिए पढ़ता है। यही फर्क है। इसीलिए आला हजरत ने कहा, अल्लाह की सरता बकदम शान है, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। माशाअल्लाह, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दीजिए। वाह वाह वाह। यहाँ उलमा बैठे और ये इतना वसी मजमून है, अगर इस पे तशरीह तफसीर करेंगे हजारों नहीं, मुबालगे के बगैर उलमा के सामने हजारों नहीं लाखों अवराक कम पड़ेंगे कि कैसे ईमान मुस्तफ़ा की जात है, महवरे ईमान मुस्तफ़ा है, मरकज़े ईमान मुस्तफ़ा है। अरे ईमान वाला वही है जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा के साथ है, और गद्दाराना नहीं, वफादाराना। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, मजहबे इस्लाम। अब ये ताल्लुक दो किस्म के हैं, जल्दी बताओ ना, देर हो रही है, मुझे नहीं, उलमा बैठे। ये ताल्लुक हुजूर से दो किस्म का है, बोलिए ना। अरे यार बोलते दो ना। एक होता है ताल्लुक ज़ाहिरी, एक होता है ताल्लुक बातिनी। जो लोग बातिन नहीं मानते, तरीकत नहीं मानते, सुन ले, वो ज़ाहिरी ताल्लुक हो गया, इताअत का ताल्लुक। दाढ़ी का ताल्लुक मुस्तफा से, अगर दाढ़ी का ताल्लुक मुस्तफा से नहीं, ये दाढ़ी नहीं, ये वाडी है। अमामे का ताल्लुक मुस्तफा से, अगर अमामे का ताल्लुक मुस्तफा से नहीं, ये अमामा नहीं, ये सरदार वाला अमाना सिख वाला है, हुजूर वाला नहीं है।
हर चीज का ताल्लुक हुजूर से। इसीलिए अल्लाह कहता है ला युमिनूना फला व रब्बिका, ए मेरे महबूब तवज्जो तवज्जो, ए मेरे महबूब फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब की कसम, मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, तब तक के मोमिन नहीं है, ला युमिनूना हत्ता, तब तक के मोमिन नहीं है, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि हर अपने मामले को आपको अपना हाकिम न माने। सुभान अल्लाह, सुभान शायद मुझे जुमला बोलना सही से नहीं आया, समझ आया ना? इसका मतलब क्या है? खुशी मेरी हुकूमत मुस्तफ़ा की, गम मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, शादी मेरी हुकूमत मुस्तफ़ा की, उठना मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, चलना मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, दौड़ना मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, खाना मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, मामूलात मेरे हुकूमत मुस्तफ़ा के, ताल्लुकात मेरे हुकूमत मुस्तफ़ा की, अरे अरे दीन मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, अरे शादी गम मेरे हुकूमत मुस्तफ़ा की, इल्म मेरा हुकूमत मुस्तफ़ा की, जो भी हो मामला हुकूमत मुस्तफ़ा की। अगर आपको बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, अपनी मर्जी से नहीं जाना है, तेरे टांगों पे तेरे पांवों पे हुकूमत मुस्तफ़ा की। इसको हम इताअत कहते हैं। ये एक ताल्लुक। दूसरा ताल्लुक है बातिन का ताल्लुक। इस ताल्लुक के मुतालिक हदीस है, हदीस सुन लो, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीन शान है, फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर एक उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ए काश हम भी उसी में हो, बोलिए ना। एक मिशकात की हदीस याद आई, सुनाते जाऊं। हाँ? आका ने फरमाया साहबो, ए मेरे यारो, अल्लाह ने मुझे वादा दिया है, एक रिवायत में है 70,000, एक रिवायत में है 4 लाख। अरे यार क्या चाय चाय करते, बैठो ना, मैं तो कुरान पढ़ा रहा हूं। 70,000 उम्मती अल्लाह ने वादा दिया। बात समझ रहे हैं? चाय की लगी है या बात की? बात करने से बात बन जाती है। बात करो ना, बात बात में बात होती है, और बात बात में बात है, वो भी रात है और वो भी नस्ब रात है, इसी में कुछ न कुछ राज है। फरमाया मुझे अल्लाह ने वादा दिया तेरी उम्मत में 70,000, दूसरी जगह है 4 लाख, 4 लाख उम्मती बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। मिशकात में हदीस, ये अल्लाह ने वादा दिया, या अल्लाह उसमें हमें भी शामिल कर दे। तो बहुत साहबा बेटे हैं, अबू बकर सिद्दीक उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जिदना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इनमें थोड़ा सा इजाफा कीजिए, इसमें ज्यादा कीजिए। वादा किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह के रसूल का फरमान यह होना चाहिए, अरे अबू बकर मुझसे क्यों पूछता है, मुझसे क्यों मांगता है, मुझसे क्यों कहता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, मुझसे क्यों मांगता है। अल्लाह ने कहा तेरी उम्मत में 70,000, 4 लाख उम्मती बिला हिसाब किताब है जन्नत में। आप कहते हो जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसमें मजीद इजाफा कीजिए, मैं कौन होता हूं, ऐसा ना कहा। आका ने ऐसे मुट्ठी भर ली, ऐसे हदीस में फरमाया जिदना। समझ आ रहा है? जिदना, इतने जो जितने इतने जितने इसमें आए उतने बढ़ा दिए। आप समझ रहे हैं? वक्फा हो गया, थोड़ा सा वक्फा हो गया। अबू बकर ने फिर कहा ए अल्लाह के रसूल जिदना। आका ने फिर मुट्ठी भर ली, फरमाया जिदना। तीसरी दफा फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह जिदना, इसमें और बढ़ाइए, फरमाया हाँ कज़ा जिदना। चौथी बार फिर अर्ज करने लगे तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने टोक लिया, फरमाया अबू बकर बस कर। अबू बकर ने जब ये सुना बस कर, ऐसे मुड़े, फरमाया आपका क्या जाता है अगर अभी सारे उम्मती बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, आपका क्या जाता है? अबू बकर आपका क्या जाता है? अबू बकर ने कहा मेरा कुछ नहीं जाता। अबू बकर ने कहा आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। तो क्यों बार बार बोलते हो, तू क्यों टोकते हो, रोकते हो?
आपको इतना यकीन नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक ही मुट्ठी में सारे उम्मती जाएंगे, सारे उम्मती जाएंगे। फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर एक उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला, सिर्फ वो नहीं जाएगा, मन अबा, जिसने मेरा इनकार किया। इनकार किया। कीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका मुनकिर कौन हो सकता है, इनकार करे। काला मन अतानी दखल अल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की उसकी जन्नत है। क्यों? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जो मेरा हो गया। इसका इस्तिलाही माना मैं ऐसे करूंगा, जो मेरा वफादार हो गया जन्नत उसकी हो गई। क्यों? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वमन असानी फकत अबा, जो मेरा नहीं हुआ उसने मेरा इनकार किया, जिसने इताअत नहीं की। बस वक्त ज्यादा हो रहा है, इसके मुतल्लिक हदीस। दूसरा ताल्लुक जो ईमान का है वो बातिन का है, कल्ब का है, मोहब्बत का है, इश्क का है। आका ने इसके मुतल्लिक भी हदीस फरमाई, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, तब तक आप में से कोई मोमिन नहीं है जब तक उसके नजदीक में अपने माँ बाप, अपने औलादों से, माँ बाप से, तमाम लोगों से ज्यादा महबूब नहीं। तो ये दोनों ताल्लुक बस तशरीह के बगैर आप समझे, दोनों ताल्लुक, ज़ाहिरी ताल्लुक हुजूर से, बातिनी ताल्लुक हुजूर से, जब ये मुकम्मल हो जाएंगे, दोनों ताल्लुक कामिल हो जाएंगे, अतम हो जाएंगे, तो याद रखना तुम मूमिन हो गया। अल्लाह कहता है अब ये दो सिफतें जब तुम में आ गई, आपने ये जिंदगी में ये सिलेबस पूरा किया। क्या क्या? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जिसने सालिहात किए, अच्छे अमाल किए, नेक अमाल किए, मर्दों में या औरतों में, वह हुआ मोमिन, और वो मुस्तफा का गद्दार नहीं दागदार हो, जाहिरी में भी बातिन में भी। अल्लाह कहता है जब ये खत्म करेगा, ये सिलेबस मुकम्मल करेगा, मुकम्मल तब होगा, इसका रिजल्ट तब होगा जब इसकी सांसें बंद हो जाएगी बज़ाहिर, यानी ये इंतकाल करेगा। लोग कहेंगे मर गया, लोग कहेंगे चला गया, लोग कहेंगे निकल गया। मैं कहता हूं, कौन कहता है मैं मर गया? अरे मौत कैद से छूटा, मैं तो अपने घर गया। लोग कहेंगे मर गया, सांसें बंद हो गई, मगर मेरा पैगाम सुनो, जिसने मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, मगर वह हुआ मोमिन, वो मोमिन हो। अल्लाह कहते हैं जब इसकी सांस बंद हो जाई, सांस बंद होने का मतलब इसका सिलेबस पूरा हो गया, इसका कारखाना मुकम्मल हो गया। अब रिजल्ट सुनो, लोग कहेंगे मर गया, मैं कहूंगा फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अरे लोग कहेंगे मर गया, मैं कहूंगा अब जी गया। सुभान अल्लाह। और कैसे जी गया? जो ये जिंदगी थी, चाहे इसमें कोई वली था, आबिद था, आलिम था, जाहिद था, मुफ्ती था, डॉक्टर था, सबको एक ही हयाती मिली। अल्लाह ने कहा इस सारी जिंदगी को जिसमें हम चलते फिरते हैं, तुम हयात हो, बीमार हो हयात हो, आलिम हो हयात हो, जाहिल हो हयात हो। जब ये दो चीजें अमले सालिहात और ईमान के साथ आप निकल गए, अल्लाह कहता अब हयात नहीं हो, पहले तो हयात बीमार हो, अभी तो हयात मजदूर हो, अभी तो हयात गुनाहगार थे, अभी तो हयात बीमार थे, मजदूर थे, गरीब थे, नालायक थे, नाचाके थे, लोगों के नजरों में गिरे थे, अमल दुनियादारी में कम थे। अब जब तेरी सांसें बंद हो गई, नीचे शोर हो जाएगा, चला गया, मर गया। मैं कहता हूं फरिश्तों, जाओ इसको कहो या वली अल्लाह, अल्लाहु युक्री का सलाम, अल्लाह के वली आजा, तुमने सिलेबस पूरा किया तो कामयाब हो गया। अल्लाह सलाम कहता है और कहता है आजा उस जिंदगी में जहां अब न बीमारी है, न गम है, न खौफ है, न हुज़्न है। यही उर्स है
जब इंसान मरता है तब तक हम उर्स नहीं मनाते। वली जब तक जिंदा था तब तक उर्स नहीं मनाया, अब मरने के बाद क्यों मनाया? मरने का दिन क्यों मनाया? कल भी मैंने थोड़ा सा इसके मुताबिक अर्ज किया था। क्यों मनाया? क्योंकि पहले अभी नहीं मनाना है। क्यों? अभी ये काम में चल रहा है। मजदूर को मजदूरी तब मिलती है जब काम पूरा करता है। इंतकाल का मतलब ये है मजदूर ने मजदूरी पूरी की। अब जब मरता है फरिश्ते कब्र में आते हैं, कहते हैं मन रब्बु का, ये कहता है रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल करते हैं मा दीनु का, ये कहता है दीनी अल इस्लाम। आका जलवगर होते हैं कब्र में, जिसके मुतालिक आला हजरत ने कहा अरे मेरे मुरीदाओ मेरी कब्र ताहदे सर खोद देना, बड़ी कब्र बना देना। हमारे मुर्शिद आपकी कब्र ताहदे सर क्यों? फरमाया मेरी आदत कभी ना गुजरी है, मैंने बैठ के कभी सलाम पढ़ा ही नहीं। जब कब्र में मुस्तफा दिखेंगे मैं बैठ के नहीं खड़े होकर सलाम पढ़ूंगा। तीसरा सवाल होगा मा कुन्तु तक़ूलु लिहक़्क़ि हाज़ा रजुलिन मुहम्मदा, बोल इस मोहम्मद के बारे में ये नहीं है क्या कहता है, सवाल ये है क्या कहा करता था। अभी का नहीं बोलेंगे, अब क्या बोल रहा है? मा कुन्तु तक़ूल, बोल तकरीरों में क्या कहा करता था, बोल कलम से क्या कहा करता था। हयात कहता था या ममात कहता था, बशर कहता था या नूर कहता था, अपने जैसा कहता था या अर्श का मौला कहता था। बोल क्या कहता था? जो कहता था वही क्या, मगर वहां 60 साल कह के गया, यहाँ एक जुमले में बता। इसलिए आला हजरत ने कहा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। मैं कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे या रसूल अल्लाह। बस यही मौत इसकी असली हयाती है। अभी तो हयाती थी, हयात था, अब हयातन तय्यबा है, और तय्यबा के साथ वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला है। जितने साल गुजरेंगे मेरे मुर्शिद के दर्जात बढ़ते जाएंगे। कुरान कहता है मुर्शिद के दर्जात, क्यों? ये कामयाब हो गया है, जिंदगी में जितने काम इसने किए उनका फैज मिलता रहेगा कब्र में। जो कहते हैं मर के मर गया, उनको न मिलता है, उनको ना मिलता है, ना वो किसी को दे सकते हैं, ना वो ले सकते हैं। हम वो लोग हैं, हम लेने वाले भी है, देने वाले भी है। यहाँ से फाते देते हैं, वहां से औलादों की नियामतें पाते हैं। यहाँ से फाते देते हैं, वहां से शिफा की नियामतें पाते हैं। यहाँ से फाते देते हैं, वहां से बगदाद की जियारत पाते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा उर्स उसी का होता है जो ये इनाम लेकर गया, रब का इकराम लेके गया। क्या क्या लेके गया? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। शायर ने क्या एक ही शेर में खूब अंदाज में कहा, जाते जाते अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वअस्अलुहु तौबा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा। आपका जज्बा कमजोर क्यों हो गया? उलामा के, अब उलामा की तकरीर, अभी तो शागिर्द की थी, अभी तो शागिर्द की थी, अब उलमा आ रहे हैं, अब फुजला आ रहे हैं, डॉक्टर लोग आ रहे हैं, नूरानी शक्लें वाले आ रहे हैं। हाँ? नहीं, ये अगर ये उलमा देंगे इजाजत तब ना, वरना मेरा टाइम। ये बोल रहे कश्मीरी में 2-4 अशार, आपको कहाँ समझ आएगी? मैं पहले कश्मीरी नात के 2 शेर पढ़ूंगा या 3 शेर, बस उसी में मैं आला हजरत के दीवान से उसकी अक्कासी करूंगा।
कुन्तु कंज़न आये जल कुन्तु कंज़न आये जल मारा नहनु अक़रब बावये यार गस हो दीवये नहनु अक़रब बावये यार गस हो दीवये आशिकारा सूरतन मज़सा आशिकारा सूरतन मज़सा छुस मुहम्मद ना यार गस हो दीवये छुस मुहम्मद ना यार गस हो दीवये हाथ गस तो तस्ग्रावे हाथ गस तो वावे म्यान तस्ग्रावे सीन मसरी हावे गस हो दीवये छुस मोहम्मद ना यार गस हो दीवये या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किले हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते मुश्किले हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते कर भला शहीद कर भला के वास्ते कादिरी कर कादिरी रख कादिरी यो में उठा कदर अब्दुल कादिर गौसुल वरा के वास्ते छुस मुहम्मद ना यार गस